औरत को त्याग की प्रतिमूर्ति कहा जाता है, लेकिन साथ ही साथ यह औरत दुनिया की वो शय है, वो इतनी बेचारी है कि वो जहाँ जहाँ भी जलती है अकस्मात बिना कोई वजह के उसके पीछे बदनामियों और रुसवाइयों के साए चला करते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में है, जहाँ एक विवाहिता शादी के 15 साल बाद पति के लिए दूसरी शादी कबूल कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया। सास जेठ जेठानी की प्रताड़नाएं सही, उसके घर में आग लगा दी गई, फिर भी वो बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए शहर का घूंट जानबूझकर ससुराल वालों के हाथ से पीती रही। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि एक दिन कोई गजब उसकी बच्चियों पर गिरने वाला होगा। बकौल उस औरत के जब उसने देखा कि मेरे देवर की निगाहें मेरी बच्चियों पर हैं जो बुरी हैं, तब उसने लड़ने की ठाना और अपनी फरियाद को लेकर इधर उधर दौड़ने लगी और ये भी कहा कि अगर पुलिस ने, प्रशासन ने उसे न्याय नहीं दिया तो वो अपने तीनों बच्चियों के साथ खुद पर पेट्रोल जलाकर अपने आप को खत्म कर लेगी। दोस्तों, ये मामला उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां बांसी कोतवाली में एक गांव सिघावल है। वहां अलीमुद्दीन और उसके 3 अन्य भाइयों का एक संयुक्त परिवार है। अलीमुद्दीन घर का तीसरा लड़का है। अब तो लड़का क्या मतलब व्यक्ति है। उसकी शादी शहीदुन नाम की एक औरत से हुई थी। शहीदुन की 3 बेटियां हुई। अलीमुद्दीन बंबई में रहकर चूड़ियों का कारोबार करता रहा। उसके बाद अचानक एक दिन खबर मिली कि अलीमुद्दीन ने बंबई में एक औरत से शादी कर ली है। चाहती तो उसकी पहली पत्नी शहीदुन से बगावत कर सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ सहन किया। वो सोचती थी कि शायद लगातार 3 बेटियां पैदा होने के कारण उसके पति ने दूसरी शादी की है। फिर उसने सोचा कि अगर पति से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बेटियों का भविष्य तबाह होगा। यही सोचकर उसने त्याग किया, एक तरीके से अपने आप को कुर्बान कर दिया। पति ने दूसरी शादी कर ली और वो खामोश रही। लेकिन यही सच नहीं था। शादी कुछ दिन बाद उसके ससुराल वालों ने उसे मारपीट शुरू की। उसके जेठ जेठानी उसका उत्पीड़न करते रहे। घर के कमरे में उसकी बिजली काट दी गई। उसके लिए शौचालय बंद कर दिया गया। उसे तमाम बंदिशें लगाई गई। समय समय उसे मारा गया, पीटा गया, लेकिन वो अपनी बच्चियों के लिए सब कुछ सहती रही। 35 साल के शहीदुन ने सोचा कभी तो उसका अच्छा वक्त आएगा, लेकिन वो वक्त कभी नहीं आया। एक दिन तो ये हुआ कि वो अलग जगह पर रहती थी, उसके उस रहने के स्थान पर आग लगा दी गई। उसका सब कुछ जलकर राख हो गया। और यही नहीं, उसने बांसी कोतवाली में कई बार इसकी फरियाद भी की, लेकिन आप तो जानते हैं पुलिसिया अंदाज, वो जाती थी, कहती थी, कहकर चली आती थी, परिवार वाले मारते पीटते थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब उसने बांसी कोतवाली में भी अपने जान देने की बात कही तो कोतवाली की पुलिस थोड़ी संजीदा हुई और सिंघावर पहुंचकर उसने शहीदुन को उसके ससुराल में पहुंचाया और वहां रहने के लिए कहकर चली आई। लेकिन इससे क्या, पुलिस के आते ही फिर वही तांडव शुरू हुआ। इस दौरान शहीदुन को कहीं यह महसूस हुआ कि उसका जो देवर है वो भी उसकी बेटियों पर बुरी निगाह रख रहा है। औरत पहचानती है ना, वो पुरुष की नजरों को पहचान जाती है। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि मामला यहां तक है,
घर में शौचालय उसके लिए बंद कर दिया गया था। वो खेतों में शौच के लिए जाती, उसकी बच्चियां जाती, उसका देवर उसके पीछे पड़ा रहता। तब उसने लड़ने के लिए ठानी और शुक्रवार को उसने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर घर के कार्यालय पर दस्तक दिया। पुलिस अधीक्षक को पूरी घटना लिख करके और जबानी भी बताते हुए उनसे न्याय की मांग की और ये भी बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे उसका शौचालय बंद कर दिया गया, कैसे कमरे की बिजली काट दी गई, कैसे जो है उसकी बेटियों पर बुरी नजर रखी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने तो उससे न्याय देने की बात कही है, कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन बाहर निकल करके जब पत्रकारों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि अगर उसे न्याय में नहीं मिला इस बार तो वो जान दे करके रहेगी, अपनी बच्चियों के साथ अपने ऊपर पेट्रोल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर जलाकर खत्म कर लेगी। क्या कहा शहीदुन्निसा ने आपसे, पत्रकारों से, सुनिए। मेरा आदमी दूसरी शादी कर लिए हैं, बम्बई में रहते हैं। यहाँ मेरा जेठ मोहिद्दीन, सास साबिरा खातून, जेठानी मनीषा, जेठानी साजमा, देवर नसीबुद्दीन, देवरानी सबरुन्निसा, ननद सबरुन्निसा मिलके बहुत ज्यादा मुझे तबाह कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि घर से बाहर निकल जा, अब तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। मारपीट भी करते हैं? मारपीट भी करते हैं, जान से भी मारने के लिए धमकी देते हैं, चूरी चाकू दिखाते हैं। मेरा देवर का गलत नियत हमेशा मेरे लड़की लोग पे रहता है। कितने सालों से? कितने साल से? 2014 से। फांसी पे गई थी थाने पे? थाने से मैं बहुत बार गई हूँ, थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? थाने पे बोलते हैं कि जाओ घर पे रहो, चुपचाप 2 बार सबर करके रहो। घर पे रहने दे रहे हैं आपको? घर पे नहीं रहने दे रहे हैं। मेरी मड़ई उड़ई सब उजाड़ के फूक दिए। मेरे बच्चे लोग का कपड़ा लत्ता उसमें था, मेरा खाना बनाने वाला सब सारा सामान उसमें था। बोलते हैं कि कुछ यहाँ नहीं तुम्हारा है। जला दिए? जला दिए सब कुछ। अच्छा, अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अब मैं घर पे, पुलिस जब थाने पे गई, वहाँ से पुलिस गए, बोले हैं कि चलो घर में रहो। अब घर में वहाँ ताला मारे थे वो लोग, ताला खोल दिए हैं, फिर वहाँ धमकी दे रहे हैं कहा जल्दी से जल्दी यहाँ से खाली करके चली जाने, तुमको जान से मार दूंगी। यहाँ न्याय ना मिला तो क्या करना? यहाँ नहीं न्याय मिलेगी, मैं जान से अपने ऊपर घास ले मैं पेट्रोल छिड़क के मर जाऊँ। मैं बहुत तबाह हो गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं एकदम थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, अपने बच्चे लोग को लेके मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास कोई हिम्मत नहीं है। तीनों लड़कियां ही हैं? सिर्फ मेरे पास 3 लड़की हैं। मैं भीख मांग के खिला दिला रही हूँ। तो साथियों, आपने सुना बेबस अबला शहीदुन्निसा की बात। सोचिए उसके साथ क्या जुल्म हो रहा है, जुल्म की कितनी इंतहा तोड़ी जा रही है। औरत का नसीब ही यही होता है। देखना है कि पुलिस प्रशासन उसे न्याय दे पाता है या नहीं, और अगर उसे न्याय नहीं मिला तो शहीदुन्निसा क्या करेगी? क्या उसकी धमकी कोरी मानी जाए या कोई ऐसा कदम उठा सकती है? कुछ भी हो सकता है। इसलिए मेरी अपील है प्रशासन से कि इस मामले को गंभीरता से ले और शहीदुन के हित की, उसके जान माल की रक्षा करे, उसे न्याय दे। लेकिन अब देखिए क्या होता है। जो भी आगे होगा, 1 हफ्ते बाद इस प्रकार पर हम फिर आपको अपडेट देंगे। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि इस समाज कितना संवेदनहीन होता जा रहा है, कितना असहिष्णु होता जा रहा है कि उसे औरतों के पर कितने जुल्म तोड़ते हैं, किस तरीके से उन्हें 2 दर्जे का नागरिक समझते हैं। और प्रशासन के लोग, जिम्मेदारान, राजनीतिक सियासतदान सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में औरत और मर्द के हक बराबर हैं। इसके बावजूद भी उनके हितों की रक्षा नहीं करते, उसके दर्द को, उसके फरियाद को नज़रअंदाज करते हैं। तो क्या होगा ये 1 हफ्ते में स्पष्ट हो जाएगा। तब हम फिर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।